Hello students, welcome back. Today we will proceed with the chapter Soil Resources in India और इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें we will discuss about the soil erosion in India. तो soil erosion क्या है? Is the removal of the top layer of the soil. जब टॉप लेयर सॉइल का हट जाता है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है तो द सॉइल इज रेंडर्ड यूजलेस, उतना यूजफुल अब नहीं होता है, उसकी यूटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. सो वी कॉल इट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के अलावा एक टर्म है जिसको कहते हैं सॉइल एग्जॉशन. इन दिस द रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग. अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो हट जाता है सॉइल में से, तो इसको कहते हैं सॉइल एग्जॉशन. जब सॉइल में से एग्जॉस्ट होने लगता है न्यूट्रिएंट्स उसको कहते हैं सॉइल एग्जॉशन. अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा गया बाय रनिंग वाटर. इसके अलावा कोस्टल एरियाज में बाय द ओशन वेव्स, दैट इज शोर इरोजन, एंड इन डेजर्ट्स, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन द विंड इरोजन इज वेरी कॉमन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर. सो लेट्स सी कि कितने तरह से रनिंग वाटर इरोजन कॉज करता है. फर्स्ट इज शीट इरोजन. इफ यू सी द टर्म, तो जो टॉप लेयर है सॉइल का जब वो पूरी तरह से इरोड हो जाता है, यानी लाइक अ शीट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वॉश्ड अवे डाउन स्लोप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर. अगर पेड़ पौधे नहीं है, घास नहीं है, और जिसके कारण जो टॉप लेयर है सॉइल का वो बह जाता है डाउन स्लोप, स्पेशली इन हिली एरियाज. तो इस तरह के का जो इरोजन है दिस इज कॉज्ड बाय रनिंग वाटर, रेन वाटर बेसिकली, नोन एज शीट इरोजन. द नेक्स्ट टाइप इज रिल इरोजन. इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी वी कैन सी ग्रूव्स फॉर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते लेकिन समय के साथ साथ ये गहरे हो जाते हैं. तो ये जो है रिल्स फॉर्म होते हैं. दिस इज अगेन द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, और ये तब होता है जब ज़्यादा वेजिटेशन कवर नहीं है या फिर द सॉइल इज़ नॉट पोरस एनफ. तो यहाँ पे जो सॉइल है, लेयर है, वो रिमूव हो जाता है एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फॉर्म्ड. दिस इज रिल इरोजन. गली इरोजन. गली इरोजन में डीप ग्रूव्स आर फॉर्म. इसको हम लोग कहते हैं रिवाइंस. बहुत गहरे गड्ढे हो जाते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर. और चंबल वैली जो है वो वहाँ पे बहुत कॉमन है. चंबल रिवर वैली में यू कैन सी सो मेनी गलीज दैट हैज़ बीन बैडली इफेक्टेड बाय गली इरोजन. इसीलिए उसको हम लोग बैड लैंड बोलते हैं. बैड लैंड्स बिकॉज इट इज़ not at all fit for agriculture. So you can see in the picture very very deep grooves have formed and they are called ravines, and this is gully erosion. Again the action of running water. Now next, the river also erodes its bank, यानी जो नदी बहती है वो अपने किनारों को भी इरोड करती है. ये lateral erosion है. जब नदी the river flow from highland to lowland, जब हाईलैंड से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो रिवर डाउन कटिंग करता है, यानी डाउनवर्ड्स इरोजन. लेकिन जब वो प्लेन्स पे आता है तो अपने साइड्स को भी इरोड करता है. इसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस एरिया हैज बीन अफेक्टेड. नेक्स्ट इज इरोजन बाय द ओशन वेव्स. यू कैन सी इन द पिक्चर इट्स वेरी क्लियर दैट the whole area, this whole region has been eroded. यहाँ इरोड होकर यहाँ तक आ चुका है. So this is the action of ocean water when the waves they dash with the shore and then they continuously erode. Erosion होता रहता है continuously, and then this is the action of ocean waves. The next is erosion by wind. तो wind erosion कैसे करता है? Wind एरिड और सेमी एरिड रीजन बहुत पावरफुल एजेंट है इरोजन का. एरिड रीजन में विंड दे कैरी द सैंड, और सैंड को ले जाकर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द सैंड इज डैशिंग विद द रॉक्स, और ये धीरे धीरे ये रॉक दिस एरिया इज इरोडेड और फाइनली
the rock from all sides it starts getting eroded. मतलब चारों तरफ से ये रॉक इरोड होने लगता है. दिस इज द एक्शन ऑफ विंड. विंड जो है सैंड पार्टिकल्स को लेकर कोलाइड विद द रॉक्स एंड द रॉक्स ग्रेजुअली गेट्स इरोडेड. तो इस तरह से दिस इज द एक्शन ऑफ विंड. और विंड एक्टिव है इन द रीजन दैट इज एरिड एंड सेमी एरिड. अपार्ट फ्रॉम द river erosion, that is erosion by running water, shore erosion and wind erosion, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पे सॉइल इरोजन डिपेंड करता है. द नेचर ऑफ रेनफॉल. wherever rainfall is steady and less, जहाँ कम बारिश होती है, धीमी बारिश होती है, हैवी डाउनपोर्स नहीं होता है, वहाँ इरोजन कम होता है. लेकिन अगर रेनफॉल बहुत हैवी है, द डाउनपोर्स आर लाइक क्वाइट हैवी, देन द सॉइल इज मोर प्रोन टू इरोजन. उस जगह पर जो सॉइल है वो ज़्यादा इरोड होगा, तेज़ी से होगा. स्पीड ऑफ इरोजन विल बी फास्टर. नेचर ऑफ सॉइल. सम सॉइल, द सॉइल लाइक दे आर पोरस, उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है. इफ़ दे कैन होल्ड वाटर, वो इतने प्रोन नहीं होंगे इरोजन के लिए. लेकिन सॉइल विच इज़ नॉट दैट मच पोरस, दे आर इम्पर्वियस, दे आर exposed to erosion, they can be eroded easily. ह्यूमन फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बींग्स के कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, इससे सॉइल लूज हो जाता है, प्रोन हो जाता है इरोजन में. ओवरग्रेजिंग कराने से सॉइल इज लेफ्ट लूज एंड इट कैन बी इजीली इरोडेड. कोई भी जो एजेंट है वो इरोड कर देगा, रनिंग वाटर हो या फिर इट इज़ लाइक विंड, इट कैन इरोड द सॉइल. इस तरह से ये सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स हैं विच हेल्प इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सॉइल erosion. Now there are certain areas in India where soil erosion is evident, and let us see the one by one. तो अगर हम शुरू करें, the first one is outer Himalayas or Shivalik. ये हिमालयाज का लोअर स्लोप्स है and the outer Himalayas, the Shivalik, यहाँ पे जो है, यहाँ पे indiscriminate cutting of trees हुआ, यानी deforestation is the main reason for erosion in this region. इसके अलावा river banks, so there are several rivers like river Yamuna, Chambal, they have massively eroded their banks, और यहाँ पे बहुत सारा गलीज और ravines फॉर्म हो गया है and also known as badlands. इसके अलावा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, देयर ऑल्सो द हैवी रेनफॉल, जो बारिश होती है उसके कारण फ्लड आता है, एंड फ्लड लीड्स टू द स्ट्रीम बैंक इरोजन एंड ऑल्सो हैवी अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल इज रिस्पॉन्सिबल. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो एरिड रीजन जो है राजस्थान और साउथ पंजाब का, यहाँ पे बेसिकली जो इरोजन होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड. विंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा साउथ इंडिया का हिल्स जो है, नीलगिरीज, यहाँ पे जो कॉजेज है सॉइल इरोजन का, दे आर बिकॉज दे हैव वेरी वेरी स्टीप स्लोप. They have steep slope, so here defective methods of cultivation and heavy rainfall, again they contribute to the erosion of soil in this area. So students, these are the major some regions where soil erosion is very evident, and these are the reasons. Thank you students. This is all about the different types of soil erosion in India. Thank you.